धरने प्रदर्शन हो, रोड जाम करे जाओ जब जाए सरकार सुनती है। अगर दफ्तर में सुनती ना तो ये रोड जाम होता भी नहीं। उतार मांग जायज है, हम उसको लेकर आएंगे। तब तक किसानों के और पुलिस के आमने सामने मुंह माथे ना फूटे, खून ना बहे, किसान सरकारों को मजा नहीं आता। सरकार पहले भी झुकाई और अब भी झुकानी है। देखिए, जिस कदर आप हरियाणा में देखेंगे या फिर उत्तर प्रदेश में देखेंगे या फिर सेंट्रल में देखेंगे, सब जगह पर जो है बीजेपी की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान परेशान हैं। क्योंकि कहीं कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो नोएडा में हाल ही में किसानों ने जो है मेन जो नेशनल हाईवे है उसको जाम करने का प्रयास किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बातें जो हैं वो अपने आप को दबा महसूस कर रहे थे। और ऐसे में फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में लगातार 120 दिनों से जो है किसान धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक इनकी बातें जो है नहीं मानी गई हैं। लेकिन आपको बताएं कि जो किसान दिल्ली यानी दिल्ली से सटे नोएडा में जो है रोड जाम कर रहे थे, ऐसे में सरकार ने उन्हें 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 7 दिन में उनकी समस्याओं की सुनवाई के लिए बातचीत कही है। दरअसल एक बार बातचीत करते हैं कि आखिर जो यहाँ के किसान हैं वो क्या कहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। देखिए, लगातार जो है बीजेपी सरकार में जो है किसान जो है बहुत बेहद परेशान है, तो ऐसे में जो है नोएडा में जो अभी किसानों ने रोड जाम किया, कहीं ना कहीं मुआवजे की बात जो है सामने आ रही थी कि पिछले कई सालों से जो है उनके जो मुआवजे हैं वो नहीं दिए गए हैं। क्या कहना चाहोगे? इसमें मुआवजा मिलेगा, सरकार बढ़ा रही है मुआवजे को नोएडा में भी। अच्छा, हाँ। नहीं, देखिए अब तक जो है सरकार ने क्यों नहीं सुनी कि इतने साल हो गए फिर उन्हें सड़कों पे उतारना सरकार को अपने आप थोड़ी से धरने प्रदर्शन हो, रोड जाम करे जाओ जब जाए सरकार सुनती है, जब जाए कानून पर उनकी भी जो चलती है। अच्छा, इससे पहले कुछ नहीं होता? नहीं, वोट टाइम पर नहीं कही जाती है बातें? वोट का टाइम आ रहा, अब चल रही है बात। अच्छा, हाँ, तो लगता है कि अब समस्या सॉल्व होंगी? समस्या सॉल्व होंगी, पक्की बात? पक्की। आपको क्या लगता है? यही लगता है। अच्छा, समस्या तो सॉल्व होंगे, आंदोलन तो करने पड़ते हैं। अच्छा, और क्या जी। नहीं, देखिए जिस तरीके से प्रदर्शन तो करे ही जाएंगे, धरना भी धरे जाएंगे, रोड भी जाम करे जाएंगे। किसानों का कहना था कि 2014 से 19 आ गया, 21 आ गया, लेकिन अभी तक जो है मुआवजे नहीं मिले और जमीन का अधिग्रहण हो गया था। देखो जी, वो तो पैसा बढ़ाने की बात है, सरकार की जन क्या चाल है, किस वजह से ना दे रही है। नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार को हर चीज़ में बेस्ट रेटिंग देते हैं, चाहे क्राइम कम करने की बात हो, राम मंदिर की बात हो, लेकिन किसानों की हक की बात जहां आती है वहीं कहीं ना कहीं किसान सड़कों पे नजर आता है। तो वो किसानों के दुखी तो जबरदस्ती खेजी रहे हैं किसान है। अब आज हम भी 120 दिन से बैठे हैं। आप जब ये जबरदस्ती कर रहे हैं तो हमारी जमीन ले सके तो हमें मुआवजा भी तो उचित मिलना चाहिए ना, ये तो हमारा निश्चित है। ऐसा क्यों करे जा जो किसान दाब रहो, नीचे दब तो जा रहा, खाद जो महंगा है, दवाई जो महंगी है, बीज महंगे है, फसल कम है रही है, उसके उचित मुआवजे नहीं मिल पा रहे फसल के। आज हम रोड पर कगार पर खड़े हैं किसान कहीं भी। किसानों के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि उसे बार बार रोड जाम करना पड़ता है, धरनों पर बैठना? रोड जाम ये करना पड़ा है, मजबूरी है उसकी, और क्या करे। उसके पास में कोई चारा नहीं है, उसके पास में लठ नहीं है, कोई पैसा नहीं उसके पास में, वो काम भी तो अपने कहीं से चलावेगा, मजबूरन है ना उसकी। किसानों की बात जो है सरकार दफ्तरों में क्यों नहीं सुनती है, और जो समस्याएं सारी दफ्तरों में सॉल्व हो जाती हैं? दफ्तरन में नहीं सुनती जनाब, यही बात है असलियत। अगर दफ्तरन में सुनती ना तो ये रोड जाम होते भी नहीं, पहले नहीं है रे। अब 70 साल में अब सरकार ने वहाँ के किसानों को 7 दिन का समय दिया है कि भाई 7 दिन के अंदर अंदर उनकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। क्या आपको लगता है कि 7 दिन में जो है उनकी नहीं होंगी? तो फिर ये 7 दिन क्या लगता है? ये आश्वासन खुलो। अच्छा जी, हाँ जी। झूठा किस लिए? ये आश्वासन इसलिए जो धरने पे बैठे ये शांति रिहावा कुछ दिन के लिए। अच्छा, 2 मंत्रियों को सरकार ने वहाँ लगा दिया था उनकी बातें सुनने के लिए, उनकी मांगे सुनने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है भैया। अच्छा, हाँ, सब फोकट। अच्छा, हवाई हमले ऐसा ही हाँ, है? सब फोकट। अच्छा, हाँ जी। तो क्या लगता है कि क्या निर्णय होना चाहिए किसानों की तरफ? किसानों को मुआवजा बैठ के मिले, अच्छा, ये निर्णय है। सीधी सीधी बात एक मुआवजे की है। हाँ, मुआवजे किया है, और जो यहाँ कट चल रहा है इसका भी कट मिलना चाहिए। हमारा नाम देवी सिंह लांबा है, अध्यापक रहा हूँ और पिछले 4 महीने से यहाँ पर धरना का संचालन कर रहा हूँ, माइक का। जी देखिए, अभी हाल ही में अगर पूरे मतलब इस बीजेपी राज में देखें तो कहीं ना कहीं किसानों को अपनी बात मनवानी होती है तो उन्हें सड़कों पे आना पड़ता है। अभी नोएडा में सड़कों पर आए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इससे पहले भी जो है किसानों ने जो धरना प्रदर्शन किया, क्या कहोगे? कहना क्या, किसानों के साथ तो कोई भी सरकार रहे उनका यही व्यवहार यही रहता है। पुराने अंग्रेजों काल से ले लीजिए और राजाओं के ले लीजिए, कई ऐसे रहे, मगर किसान के साथ तो पता नहीं क्या दुर्भाग्य, ये विडम्बना है कि जब राजाओं के राज होते थे, जब भी परेशानी होती थी, इतने भारी टैक्स होते थे। उसके बाद अंग्रेजों का राजा उन्होंने मंडी कानून 1854 बनाया, वो जो मंडी कानून जो बना वही चला हुआ हमारे भारत में अभी। और
कोई भी समस्या किसान की है बगैर धरना दिए मिलती नहीं। रास्ते रोक जा रहे किसानों की। सरकार नहीं चाहती किसान खुशहाल हो, कोई आम देहात से कोई बच्चा पढ़ लिख के आए, कोई ऊपर राजनीति में बढ़ के आए, नहीं चाहती कि देहात का विकास हो। सरकार की भूल है, जब तक देहात का आम आदमी का किसान का खुशहाल नहीं होगा देश तरक्की नहीं करेगा। अगर किसान के पास पैसा होगा तो बाजार में रौनक आएगी, वो बाजार को जाए किसान के पास पैसा होगा तो। ये देखिए, किसान को अन्नदाता कहा जाता है कि किसान उगाएगा नहीं तो पब्लिक खाएगी क्या, लेकिन ऐसे में भी सरकार नहीं सुनती है। वो ठीक है, किसान जब अपनी जायज मांग की MSP की भाव की मांग करता है तो वो इतना नहीं दे पाएंगे। हम खाने वालों को भी ध्यान रखो, खाने वालों का ध्यान तब रखा जाएगा जब उगाने वाले के पास होगा, देने वाले के पास होगा। अच्छा, अब नोएडा का आप मुद्दा देखिए कि नोएडा में जो है सालों साल से वो किसान जो है अपनी हक की लड़ाई, फोन एक बार बंद कर लीजिए। नोएडा में जो है सालों सालों से अपने हक की लड़ाई वो लड़ रहे थे, अपने जो भूमि का अधिग्रहण हुआ उसका मुआवजा मांग रहे थे, लेकिन जैसे ही सड़कों पे आई सरकार ने 7 दिन का समय दे दिया कि 7 दिन में समस्याएं सुलझा देंगे। सरकार का ऐसा, जब तक किसानों के और पुलिस के आमने सामने मुंह माथे ना फूटे, खून ना बहे, किसान सरकारों को मजा नहीं आता। जब कई ऐसे मुद्दे रहे माननी पड़ती है, फिर मांगों को मजबूर में वो किसान को सड़क पर आना पड़ता है। कोई भी राज्य उठा लीजिए, पंजाब हो, चाहे वो मराठा हो या बंगाल हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं ना कोई कहीं रास्ते के ऊपर, कहीं मूल्य के ऊपर, कहीं बिजली के ऊपर, कहीं मुआवजे के ऊपर। अब इस रोड का मुआवजा अभी तक नहीं पूरा हुआ है, कई साल इसको हो गए, अभी तक इसका मुआवजा पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो सरकार कहीं रास्ते रोक रही है। चंदावली पुल हमारा कदीमी पुल था रास्ता, उसको रोक रही थी। मिनटको जब हमारी ज़मीन गई है, जिस एरिया की मोहनाज केंद्र है, ये 2 राज्यों को तो मेरा आता है, गंगा जमुना और इस बीच में जमुना, इसके बाद उत्तर प्रदेश लग जाता है। यहाँ तहसील भी है, यहाँ हरियाणा की सबसे दूसरी बड़ी मंडी है, अन्य आसपास भी अच्छे कई गांव हैं जहाँ केंद्र बाजार है, यहाँ काल का मंदिर है, साल में 2 बार मेला लगता है। अन्य ऐसा कई वो है जो इनको लिंक वो बनाता है, केंद्र को, एक मोहना को एक केंद्र बनाता है। ये शिक्षा का हब भी है, कई अच्छे कॉलेज हैं, B.Ed कॉलेज भी हैं, ट्रेनिंग सेंटर भी हैं। तो आने वाले समय के लिए यहाँ हमारे उतार मांग जायज़ है, हम उसको लेकर। हम तो किसानों के साथ हैं, किसान संगठनों से हम जुड़े हुए हैं, और जैसे भी ऊपर से आदेश आएंगे संगठनों के, वैसे ही हम यहाँ अपना कार्य करेंगे। नहीं, देखो जिस तरीके से अब तक जो है किसानों की बातें नहीं सुनी गई, लेकिन ऐसे में जब किसान सड़कों पे आया और ऐसे में 7 दिन का अल्टीमेटम उन्हें थमा दिया क्या कि 7 दिन में समस्याएं सॉल्व, क्या लगता है ये 7 दिन? अब देखो, अल्टीमेटम तो किसानों ने दे दिया, अब ये सरकार की वो है उन 7 दिनों में उन बातों को माने या नहीं माने। नहीं मानती है तो जब किसान क्या करेंगे? अब वो तो फिर ऊपर की बात है, जो हमारे जो संगठनों के बड़े आदमी हैं वो जैसे आदेश करेंगे वो करेंगे। कोई बड़ा वो भी कर सके, उपद्रव भी कर सके। अच्छा। इनका क्या वो है, कोई किसी का कोई अंदाजा नहीं है। अनशन पर बैठेंगे, फिर दोबारा अनशन पर बैठेंगे, मरने फिर को कोई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अच्छा जी, तो सब सरकार के ऊपर। हाँ, ये सरकार के ऊपर होगी, जो भी कोई बात होगी वो सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार ऐसा क्या है कि बीजेपी राज में जो किसान है वो लगातार कहीं ना कहीं सड़कों पर है, कभी 1.5 साल के लिए धरना करता है, कभी 4-4, 5-5 महीने से तो ये धरना। हाँ, अब ये जो सड़कों पे फिर से जो है किसान आने को तैयार है। ये किसानों की तो अपनी मजबूरी है, अपनी मांगों को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं किसान तो। अच्छा। और ये सरकार की कमी है, उन आंदोलन के जो उनके वो हैं उन्हें माने। अब पिछली बार जो 13.5 महीने जो आंदोलन चला था, MSP की लड़ाई ही, स्वामीनाथन की लड़ाई ही, जो उन मांगों को पूरा करें तो किसान क्यों बैठेगा सड़कों पर? तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि किसान जो है सरकार को झुकाने में बिल्कुल। हाँ, सरकार पहले भी झुकाई और अब भी झुकाएंगे। जी देखिए, अब देखना ये होगा कि अब किसानों के आगे, यानी कि जब किसान सड़कों पे आया, महामाया जो फ्लाईओवर है महामाया की तरफ से जो है ये सारा किसानों ने जो है हाल ही में जाम किया, लेकिन सरकार की तरफ से अभी 7 दिन का समय जो है किसानों से लिया गया है कि 7 दिन के अंदर उनकी जो समस्याएं थी उनका निपटारा होगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि 7 दिन जहाँ कहीं ना कहीं सालों साल में जो समस्याएं ना निपटी, वो अब 7 दिन में सरकार निपटा पाएगी या नहीं। कैमरामैन उमेश के साथ में धरुण तायल।